नमस्कार। आज हम उस चीज के पीछे का सच जानने वाले हैं जिसे हम सब हर पल इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये आखिर है क्या। इंटरनेट। और ये पूरी कहानी बस एक क्लिक से शुरू होती है। ये एहसास तो हम सबको पता है ना? बस एक क्लिक और पूरी दुनिया की जानकारी हमारी स्क्रीन पर। बिल्कुल जादू की तरह लगता है, पलक झपकते ही सब कुछ हमारे सामने। तो चलिए इस जादू के पीछे की हकीकत को समझते हैं। जब एक बटन क्लिक होता है तो उस एक छोटे से पल में पर्दे के पीछे चल के आ रहा होता है। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने निकले हैं। तो हमारी धारणा है कि ये कोई जादू है, कोई हवा में तैरता हुआ क्लाउड। लेकिन हकीकत में ये दुनिया भर में फैले केबल्स, राउटर्स और सर्वर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब ये जादू नहीं, इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। तो चलिए अब इस सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि हमारी स्क्रीन से निकला हुआ डेटा पूरी दुनिया घूमकर वापस हम तक कैसे पहुंचता है। इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है डीएनएस। इसे इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी की तरह समझिए। जैसे हम नाम से फोन नंबर ढूंढते हैं, वैसे ही डीएनएस वेबसाइट के नाम को उसके असली पते यानी आईपी एड्रेस में बदल देता है। सच तो ये है कि इसके बिना इंटरनेट काम ही नहीं कर सकता। और ये रहा वो पूरा सफर, सिर्फ 7 स्टेप्स में। ब्राउज़र में नाम टाइप करने से लेकर डीएनएस के जरिए पता ढूंढने तक, फिर आईएसपी के रास्ते डेटा सेंटर पहुंचने और वहां से जानकारी के छोटे छोटे पैकेट्स में वापस आने तक। आखिर में हमारी डिवाइस इन सभी टुकड़ों को जोड़कर वो पेज दिखा देती है जो हमें चाहिए। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। डेटा का रास्ता तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये डेटा चलता किस पर है। चलिए अब देखते हैं इंटरनेट का असली फिजिकल शरीर। यहाँ एक नंबर है जो शायद आपको चौंका दे, 99%। जरा सोचिए, इंटरनेट से जुड़ी कौन सी चीज 99% हो सकती है? और ये रहा जवाब। दुनिया का लगभग सारा इंटरनेट डेटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी इन मोटी मोटी केबलों से चलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंटरनेट हवा में नहीं, पानी के नीचे है। ये हजारों किलोमीटर लंबी केबलें हैं जो महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। और ये केबलें अकेली नहीं है, इंटरनेट इन सभी चीजों से मिलकर बना है। विशाल डेटा सेंटर्स जो किसी शहर जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स जहां सारा ट्रैफिक मिलता है, और अनगिनत राउटर्स और सर्वर्स। ये एक बहुत ही विशाल फिजिकल ढांचा है। अगर भारत की बात करें तो हम दुनिया से CMV और AAE1 जैसे बड़े केबल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हमारा सारा ग्लोबल डेटा इन्हीं समुद्री रास्तों से आता जाता है, जो मुंबई, चेन्नई और कोच्चि जैसे शहरों में जमीन पर आते हैं। हमने इंटरनेट का शरीर तो देख लिया, पर अब इसकी आत्मा को समझते हैं, यानी वो छिपे हुए नियम और वो बनावट जो इसे इतना तेज और असरदार बनाते हैं। जो इंटरनेट हम रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल, सोशल मीडिया, न्यूज़, वो असल में पूरे वेब का सिर्फ 5% हिस्सा है। इसे सरफेस वेब कहते हैं। लगभग 90% हिस्सा तो डीप वेब है, जिसमें हमारी बैंकिंग, मेडिकल और सरकारी डेटा जैसी निजी जानकारी होती है। और एक बहुत छोटा हिस्सा है डार्क वेब। मतलब असल इंटरनेट हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा और गहरा है। कभी सोचा है कि जब हम YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो वो अमेरिका में बैठे सर्वर से क्यों नहीं आता? अगर ऐसा होता तो वीडियो को लोड होने में मिनटों लग जाते। तो फिर ये सब इतना तेजी से कैसे चलता है? इसका राज है CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने वीडियोस और वेबसाइट्स की कॉपी दुनिया भर में फैले लोकल सर्वर्स पर रख देती हैं। तो जब भारत में कोई वीडियो देखता है तो वो अमेरिका से नहीं बल्कि भारत में ही किसी नज़दीकी सर्वर से आता है। यही वो चीज़ है जो इंटरनेट की स्पीड का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, तो डेटा के लिए सबसे बेस्ट रास्ता कौन तय करता है? ये काम है BGP का, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसे इंटरनेट का GPS समझ लीजिए। एक ऐसा अदृश्य ट्रैफिक पुलिस जो हमेशा हर सेकंड डेटा के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता खोजता रहता है। और मजे की बात यह है कि जब भी कोई बड़ी वेबसाइट जैसे फेसबुक या गूगल डाउन होती है ना, तो 80% मामलों में वजह यही BGP की कोई गड़बड़ी होती है। इंटरनेट हमेशा बदल रहा है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि भविष्य में कनेक्शन की दुनिया कैसी दिखने वाली है। अभी तो हम 5G और फाइबर के दौर में हैं। अगला पड़ाव 6G होगा, जो होलोग्राम कॉल्स को हकीकत बना देगा। उसके बाद स्टारलिंक जैसा स्पेस इंटरनेट आएगा, जो दुनिया के हर कोने में कनेक्शन देगा।
और आगे चलकर हमें क्वांटम इंटरनेट भी देखने को मिल सकता है, जिसकी स्पीड आज के इंटरनेट से लाखों गुना ज्यादा होगी। तो सवाल ये है कि ये सब चला कौन रहा है? इंटरनेट किसी एक ही संपत्ति नहीं है। इसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां, सरकारें और वो कंपनियां जो समुद्र में केबल बिछाती हैं, सब मिलकर चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, एक बड़े सवाल के साथ। अगर इसका कोई एक मालिक नहीं है, तो फिर इंटरनेट पर असली कंट्रोल किसका है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ग्लोबल नेटवर्क के भविष्य के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है।